तो दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल कॉर्बेट ऑफ इंडिया में। दोस्तों, आज हम शूट करने वाले हैं जंगल लोर बुक बाय जिम कॉर्बेट पार्ट 4। अगर आपने इससे पहले की कहानियां नहीं सुनी हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके जंगल लोर आप चेक कर सकते हैं। कहानियां बहुत अच्छी थी। तो चलिए अपना पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। अब कॉर्बेट बोलते हैं कि गुलेल चलाने वाले पीरियड और राइफल चलाने वाले पीरियड के बीच में एक और हिस्सा जो कॉर्बेट की लाइफ का था, जब ये तीर और कमांड चलाया करते थे। कॉर्बेट बोलते हैं, जब मैं उस दौर को याद करता हूँ तो मुझे आज भी उतना ही आनंद मिलता है। हालांकि मैं कभी तीर से किसी पक्षी या किसी जानवर को कभी मार नहीं पाया। मैंने एक क्रेडिट अकाउंट खोला बैंक ऑफ जंगल के अंदर। अब ये जो मैंने खाता अपना खोला था बैंक ऑफ जंगल के अंदर, इससे सारी जिंदगी मुझे नॉलेज और प्लेजर मिलता रहा। अब मैंने इस बुक के अंदर जंगल के ज्ञान को लेकर एब्जॉर्ब्ड वर्ड का यूज करा है सीखने की बजाय। अब ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि जंगल की जो नॉलेज है वो कोई साइंस नहीं है जिसे आप पढ़कर सीख सकते हैं। मेरे हिसाब से, मेरे नज़रिए से ये एक ऐसी नॉलेज है जिसे सिर्फ आप अपने अंदर समा सकते हैं, ना कि इसे सीख सकते हैं। अब ये जो जंगल की नॉलेज है, इसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करने का जो प्रोसेस है वो कितने भी सालों तक चल सकता है, क्योंकि नेचर की किताब की ना तो कोई शुरुआत है और ना ही अंत। अब इस नेचर की बुक को आप जहाँ चाहे जीवन के किसी भी समय में खोलें, आप पाएंगे इसे इंटरेस्टिंग। आप इसे जितना मर्जी इंटरेस्ट के साथ पढ़ लीजिए, मगर आपका जो इसके अंदर इंटरेस्ट है वो कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि नेचर का कोई भी अंत नहीं है। अब आप इमेजिन करिए कि आज स्प्रिंग का महीना है, यानी वसंत ऋतु है, और आपके सामने का पेड़ फूलों से सजा हुआ है। इन फूलों से आकर्षित होकर कई रंगों के बर्ड्स एक डाली से दूसरी डाली पर उड़ रहे हैं। कुछ फूलों से रस पी रहे हैं, कुछ पंखुड़ियाँ खा रहे हैं, और कुछ उन मधुमक्खियों को खा रहे हैं जो इन फूलों का रस निकालने के लिए आई थी। अब कल ये फूल झड़ जाएंगे और इनकी जगह फ्रूट्स लग चुके होंगे और पक्षियों की एक अलग भीड़ होगी। अब हर एक स्पीशीज को, यानी हर एक प्रजाति को प्रकृति ने अपनी योजना में स्थान दिया है। एक को प्रकृति के बगीचे को सुंदर बनाना है, और दूसरे को उस बगीचे को गानों से, संगीत से भरना है, और तीसरे को उस बगीचे को एक नई जिंदगी देनी है। अब ये नज़ारा हर साल, हर महीने बदलता है। बर्ड्स की नई नई जनरेशन जो कि अलग अलग नंबर्स में होते हैं, पेड़ों की खूबसूरती बढ़ाती हैं। पेड़ तूफानों में गिरते हैं और मरते हैं, और उनकी जगह नए पेड़ लेते हैं, और ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है और आगे भी चलता रहेगा। सोचिए, आपके पैरों के पास रास्ते पर एक सांप के चलने का निशान है जो सूरज निकलने से 1 घंटे पहले ही उस रास्ते से गुजरा था। सांप उस रास्ते के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ गया था। इस सांप की चौड़ाई 3 इंच की थी। अगर आप जंगल प्रेमी हैं और आपको जंगल की थोड़ी बहुत नॉलेज है, तो आप इस नॉलेज का यूज करके ये समझ सकते हैं कि यह कोई पॉइजनस यानी जहरीला सांप ही था। अब कल उसी रास्ते पर या किसी दूसरे रास्ते पर यह निशान दिख सकता है कि 5 मिनट पहले ही उसे एक सांप ने पार करा था, जिसकी मोटाई और चौड़ाई 5 इंच की थी। अब आप फिर से अपने नॉलेज का इस्तेमाल करके यह बात बता सकते हैं कि यह कोई जहरीला सांप नहीं था। इसलिए जो नॉलेज आज आप एब्जॉर्ब कर रहे हो, यह कल आपकी जो आप दूसरी नॉलेज गेन करोगे उसके अंदर एडिशन का काम करेगी। अब इस नॉलेज गेन करने के प्रोसेस में, चाहे इसमें आपको लगे 1 साल या लगे 50 साल, इसके अंत में आप पाएंगे कि आप अभी भी शुरुआत में ही खड़े हैं, और अभी भी पूरा का पूरा नेचर ऐसा है जिसे अभी भी खोजना और समझना बाकी है। पर अगर आपके अंदर ये इंटरेस्ट ही नहीं है कि आपको नेचर की नॉलेज लेनी है, गेन करनी है, तो आप नेचर के अंदर से कुछ भी नॉलेज प्राप्त नहीं कर सकते। कॉर्बेट कहते हैं कि मैं एक साथी के साथ
खूबसूरत जंगल से होते हुए एक कैंप से दूसरे कैंप तक 12 मील तक पैदल चला। अप्रैल का महीना था और नेचर अपनी खूबसूरती के पीक पर था, जब पेड़, झाड़ियां और लताएं पूरी तरह से फूलों से लदी हुई थी, खिली हुई थी। रंग बिरंगी तितलियां एक फूल से दूसरे फूल पर उड़ रही थी और हवा चारों तरफ फूलों की खुशबू से भरी हुई थी। और दिन के अंत में मेरे साथी से पूछा गया कि रास्ता कैसा था, और वो बोला कि रास्ता बहुत ही उबड़-खाबड़ था। उसे नेचर की वह खूबसूरती दिखी ही नहीं जिसे मैं देख सकता था। अब एक बारी जिम कॉर्बेट ब्रिटिश इंडिया से कारागोला के लिए शिप में ट्रैवल कर रहे थे। कॉर्बेट बताते हैं कि ऊपर के डेक पर हम 5 लोग थे। मैं घर बनाने के लिए तांगानिका जा रहा था, बाकी 4 केन्या जा रहे थे और 3 शूटिंग के लिए और एक अपने खरीदे हुए खेत को देखने। समुद्र में तूफान था और मैं बहुत ही बुरा नाविक था, इसलिए मैंने अपना ज़्यादातर समय स्मोक रूम के एक कोने में अपना बाकी समय गुजारा। बाकी लोग पास की टेबल पर कोई खेल खेल रहे थे और स्मोकिंग कर रहे थे और बातें कर रहे थे। एक दिन जब मैं अपने पैर की ऐंठन के कारण जागा, तो मैंने पार्टी के सबसे छोटी कम उम्र के सदस्य को ये बोलते हुए सुना कि ओह, मैं बाघ के बारे में सब कुछ जानता हूँ, क्योंकि मैंने पिछले साल ही एक फॉरेस्ट ऑफिसर के साथ 2 हफ्ते बिताए थे। अब कॉर्बेट के हिसाब से वो बहुत एक्सट्रीम स्टेटमेंट दे रहा था। कॉर्बेट बोलते हैं कि पहली बात तो बिना इंटरेस्ट के जंगल की नॉलेज ले ही नहीं सकते, और दूसरी बात, आप उस नॉलेज को कैसे ले सकते हो जिस नॉलेज को गेन करने के लिए, प्राप्त करने के लिए लोगों की पूरी जिंदगी गुजर जाती है। अगर आप ये सोचते हैं कि 1-2 हफ्ते के अंदर आप जंगल को जान लोगे, उसकी पूरी नॉलेज ले लोगे, तो आप अंत तक अज्ञानी ही बने रहोगे। दोस्तों, ये जिम कॉर्बेट ने हमें नेचर के बारे में बताया है कि नेचर, वो अपनी नज़र से नेचर को कैसे देखते थे, कैसे सीखते थे। चलिए दोस्तों, वीडियो का यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई कहानी के साथ।